एक ओवरऑल व्यू अगर आप देखें इसका कि सिचुएशन ये है कि लोगों के घर अब डूबे हुए हैं। ये सैलाब आया, कुदरती आफत आई और यहाँ पे बहुत से वो लोग हैं। ये इस घरों के स्ट्रक्चर से देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबका, मज़दूर तबका, जिसकी हमने गुफ्तगू भी आपको सुनाई कि वो यहाँ पे रहता है और उसने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पीछे आपको शटर्स जो है वो आधे नज़र आ रहे थे, यहाँ पे लेवल बढ़ता जा रहा है और ये शटर्स जो हैं आपको दुकानों के अगर आप देखें तो ये हाफ से ऊपर आ चुके हैं, जो इस वक्त कवर हो चुके हैं इस पूरे एरिया में। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही मौजूद नहीं है। सर डेफिनेटली अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कनेक्शन इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, तो उसको कट ऑफ किया हुआ है ताकि कोई और वो तो अच्छी बात है, यहाँ पे वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है सोसाइटी में। सर है वो देखें, यहाँ से वायर्स गुजर रही हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली है, अदरवाइज़ यहाँ पे इस वक्त कट ऑफ किया हुआ है कि कोई और जो है वो एमरजेंसी या इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट ना हो। यहाँ पे बहुत से लोगों की मैंने दास्तानें सुनी, वो कह रहे हैं हमारी बच्ची की शादी थी, एक शख्स में 5 तारीख को बच्ची की शादी थी, मेरी बच्ची के जहेज़ का सामान मैंने बनाया वो सब अंदर रह गया। वो कहते हैं मैंने किसी से बात की कि मुझे जाने दे, लेकिन मेरे तो घर ही डूब गया, मैं कैसे निकालूँ। सर वेरी अनफॉर्चुनेट, अब ये एक कुदरती आफत है कि जो हमारे कंट्री में आई हुई है और हमने आपने सब लोगों ने उसको मिल के जो है उसे केटर करना है और इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग अपनी बिलीव मी की अटमोस्ट कोशिश कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब से लेके जितना भी अमला है 1 से 2 घंटा मैक्सिमम जो है वो हम नहीं, वो तो नज़र आ रहा है। सर मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप क्या सबसे बड़ा हर्डल क्या आया रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल एलिमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है लोगों का। मेरा घर हो सर, मैंने घर बनाया हो मेहनत करके, मेरा सारा सामान जुड़ा हो 3 दिन के बाद और उसके बाद मुझे पता है मेरी पसंदी नहीं है कि मैं दोबारा खड़ा हो सकूँ, तो इमोशनल एलिमेंट तो मौजूद है। हर्डल क्या आई आपको सबसे ज़्यादा? सर यहाँ से पे भी और डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे लोग, जो आपने फरमाया अभी कि लोगों के घर थे, उनकी जायदादें थी, वहाँ पे उनका निकलना, इंसान हमेशा कोशिश करता है कि वो वहाँ से अपने घर को जो ना शायद उसका घर बच जाए। हर किसी की यही सोच होती है कि शायद मेरा घर बच जाए, लेकिन अब इस किस्म का सिनेरियो बन गया है तो इंसानी ज़िंदगी की कीमत जो है वो इन चीज़ों से मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादा है और बल्कि सबसे ज़्यादा है। इंसान ज़िंदा है, सलामत है तो इंशाल्लाह जान है तो जहान है और इस तरह ये चीज़ें दोबारा बन जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में हमें अपनी गवर्नमेंट जो है ना बिल्कुल शाना बिशाना होकर चलना चाहिए एज ए कौम और इंशाल्लाह ताला हम इससे निकल जाएंगे और इस मुश्किल घड़ी से निकलना चाहिए इंशाल्लाह। अब ये जो दुकान है ये गालिबन दुकान ही लग रही है क्योंकि इसका शटर है, इसका शटर तकरीबन जा चुके हैं अंदर। सर इसमें ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि सबसे पुरानी दुकान है और थोड़ा सा वो नीचे बनी थी। टेक्निकल सवाल सिर्फ ये कि क्या ये जब पानी उतरेगा तो ये इस काबिल रह जाएगी कि यहाँ इसके अंदर इसकी छत तले कोई काम कर सके, कोई बैठ सके, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा, आंधी तूफान, जलजला कुछ भी आता है तो ये तो गिर जाएगी। सर ये जब रिसीड होगा वाटर, उसके बाद जो है ना ये ड्राई होगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर दोबारा आएंगे, फिर इसको दोबारा देखेंगे और उस इसका प्रोसेस के बाद लोगों को इजाज़त दी जाएगी यहाँ पे दाखिल हो। कुछ लोग डेफिनेटली जिनके घर हैं वो आएंगे, उसको ओपन करेंगे। इसका बड़ा सिस्टमेटिक जो है वो डीसी साहब यहाँ पे बार बार आते हैं, उन्होंने इसके बारे में हदायत दी हुई हैं कि यहाँ पे देखें सर, इस तरह के सिनेरियो में जो लोग कहते हैं ना कि मुझे वहाँ तक ले जाएं, अब इसमें चोरी चिकारी वाले सिनेरियो भी जो है ना वो सर क्रिएट हो रहे हैं। लोगों ने शिकायत की है बाहर जी, इसलिए जो है लेकिन साथ उन्होंने जो बेनिफिट ऑफ डाउट वो रेस्क्यू को भी दिया है, पीरा को भी, उन्होंने कहा कि इनको क्या मालूम हमारा घर है या नहीं है। बिल्कुल सर, डिफरेंट एजेंसीज जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पे डिप्यूट की हुई हैं, पुलिस है, पीरा है, रेस्क्यू है, सारी एजेंसीज यहाँ पे मौजूद हैं ताकि इस जगह इनंडेट तो हो गई है लेकिन अब इसमें कोई चोरी चकारी वाला एलिमेंट या फर्दर जो है वो जानी लोगों का जो है ज़िया ना हो। बहुत शुक्रिया, ये आपने गुफ्तगू सुनी नाज़रीन रेस्क्यू की भी। और ओवरऑल एक सिचुएशन अगर आप देखें कि ये निजी हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे लोगों के घर मौजूद हैं, लोगों की दुकानें मौजूद हैं, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। लिविंग सोसाइटी ये थी यहाँ पे, गरीब लोग, गरीब गुरबा, उनके साथ जो इस वक्त हुआ वो एक अफसोसनाक कहानी है। इस सोसाइटी के मालिक को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है एंटी करप्शन की जानिब से, लेकिन उस पर रिकवरी क्या होगी, उससे निकलेगा क्या? और यहाँ पे जो गरीब लोग, जिनको अभी आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हमें कहा गया
कि 5,000 रुपया किस्त दे दो, लाख रुपया मरला ले लो, इस तरीके से झांसा दिया गया। क्या कहा जो पैसे हैं वो दे दो और अपना घर बनाना शुरू कर दो। तो इस तरीके से जहाँ पे सोसाइटियाँ आबाद होगी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का भी इस पर बयान आया कि जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ होंगी उसके बाद उन लोगों को जिनके यहाँ पे घर थे, जिनकी यहाँ पे ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, उनको इन रिटर्न क्या मिलेगा, ये एक बहुत बड़े सवालिया निशान है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम ये है कि लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके, यहाँ से जानवर जो हैं उनको महफूज बनाया जा सके, इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है उसको सही तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके। और यहाँ पे रेस्क्यूअर जो हैं वो मुसलसल यहाँ पे गश्त करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या कहीं कोई शख्स, कोई जानवर, क्योंकि अभी हम जब इस बोट में बैठे हैं उससे पहले यहाँ पे जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। यानी 8 रोज़ से ये सिलसिला जारी है। तो इस वक्त भी रेस्क्यू अमल जारी है। जानवर जहाँ मिल जाए, अगर इंसान मिल जाए, कोई किसी भी किस्म की चीज़ हो तो उसको रेस्क्यू करना एक इबादत समझी जाती है और उस इबादत को यहाँ पे निभाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे और इस पूरी आफत के बाद हमें मिनसुल कौम खुदा के सामने सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों का तौबा इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए।